गर्मी की छुट्टियों का आखिरी दिन। सुबह की हल्की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। पंखा अपनी पूरी ताकत से घूम रहा था, लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास बना हुआ था। रोहन की आंख अचानक खुली, और जैसे ही उसने कैलेंडर की तरफ देखा, उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। आज छुट्टियों का आखिरी दिन, उसने धीरे से खुद से कहा। गर्मी की छुट्टियां कैसे बीत गईं, उसे पता ही नहीं चला। अभी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कल ही स्कूल की छुट्टी हुई थी और आज फिर से स्कूल जाने का समय आ गया। लेकिन आज का दिन खास था, आखिरी दिन। रोहन जल्दी से बिस्तर से उठा और बाहर आंगन में गया। वहां उसकी दादी बैठी थीं, हाथ में पंखा लिए, और पास में ठंडा नींबू पानी रखा था। उठ गए बेटा? दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ दादी, लेकिन मन नहीं लग रहा। कल से फिर स्कूल, रोहन ने थोड़ा उदास होकर कहा। दादी हंस पड़ी। अरे, हर चीज का अपना समय होता है, छुट्टियां भी जरूरी हैं और पढ़ाई भी। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। उसे याद आया कि इन छुट्टियों में उसने कितनी मस्ती की थी। गांव में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, आम के पेड़ पर चढ़ना, नहर में नहाना और रात को छत पर सोते हुए तारों को देखना। ये सब यादें उसके दिल में बस गई थीं। अचानक उसे एक विचार आया। आज का दिन मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आज कुछ खास करना है, उसने खुद से कहा। वह तुरंत अपने दोस्तों के पास भागा। अमन, सोनू और दीपक पहले से ही पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अरे रोहन, आज बड़ा जल्दी आ गए? अमन ने पूछा। हाँ, क्योंकि आज छुट्टियों का आखिरी दिन है। हमें कुछ यादगार करना चाहिए, रोहन ने उत्साह से कहा। हाँ सही कहा, लेकिन क्या करें? सोनू ने पूछा। कुछ देर सब सोचते रहे, फिर दीपक बोला, चलो आज नदी किनारे पिकनिक मनाते हैं। वाह, मज़ा आ जाएगा, सब एक साथ बोले। सब अपने अपने घर गए और थोड़ा थोड़ा खाना लेकर वापस आए। किसी ने पराठे लाए, किसी ने अचार, तो किसी ने मिठाई। सब मिलकर नदी किनारे पहुंच गए। नदी का ठंडा पानी, हल्की हवा और दोस्तों की हंसी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। उन्होंने पहले खाना खाया, फिर पानी में कूदकर खूब मस्ती की, छींटे उड़ाए, तैराकी की और जोर जोर से हंसते रहे। कुछ देर बाद सब थक गए और किनारे बैठ गए। यार, ये छुट्टियां कितनी अच्छी थी ना, सोनू ने कहा। हाँ, काश ये कभी खत्म ही ना होती, अमन ने कहा। रोहन चुप था। वह पानी की लहरों को देख रहा था। लेकिन उसने धीरे से कहा, अगर छुट्टियां हमेशा रहती तो शायद हमें उनकी इतनी कीमत नहीं समझ आती। सब उसकी तरफ देखने लगे। और स्कूल भी ज़रूरी है, वहीं से हम कुछ बनेंगे, कुछ सीखेंगे, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। सही कहा भाई, दीपक बोला। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग में रंग गया था। सबने तय किया कि वे इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। हर साल छुट्टियों के आखिरी दिन हम ऐसा ही कुछ करेंगे, अमन ने कहा। पक्का, सबने एक साथ हाथ मिलाते हुए कहा। रोहन घर वापस आया। माँ ने पूछा, कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा, मास्क से अच्छा, रोहन ने खुशी से कहा। रात को वह छत पर लेटा हुआ था, आसमान की तरफ देख रहा था। तारे चमक रहे थे, जैसे उसकी यादों को संजो रहे हों। कल से स्कूल, नई शुरुआत, उसने खुद से कहा। उसके चेहरे पर अब उदासी नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद थी। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो रही थीं, लेकिन उनके साथ जुड़ी यादें हमेशा उसके दिल में रहेंगी। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई, और उसके सपनों में फिर वही मस्ती, वही दोस्त और वही खुशियां लौट आईं। समाप्त।